उठा ले अपना सामान। ज्योति ये क्या बदतमीजी है? मेरी बेटी साल में एक बार राखी वाले दिन तो आती है, तब भी तो उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर देती है। बांधने दे बेटा राखी उसे अपने भाई को। नहीं मम्मी, मुझे ना अंजलि दिखनी नहीं चाहिए यहाँ पर। भाभी यहाँ पर आती हूँ, भैया से भी मिल लेती हूँ, मम्मी से भी मिल लेती हूँ। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर मम्मी की इतनी पड़ी है ना तो ले जा मम्मी को भी साथ में। मम्मी आप चलो, मम्मी आप मेरे साथ ही चलो। आप क्यों भाभी का इतना सब कुछ सहन करते हो? नहीं अंजलि बेटा, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। बेटियों के घर पे थोड़ी माँ रहती है, घर तो मेरा यही है, चाहे कुछ भी करे तेरी भाभी मेरे साथ। जा बेटा तू चली जा यहाँ से, यहाँ पे मत आया कर, बस कभी मत आना अब यहाँ पे तू। मम्मी जा अंजलि, बेटियों के घर पे माँ अच्छी नहीं लगती रहते हुए बेटा। यहाँ पे तो मैं बहू की बातें सुन सकती हूँ, पर यदि मेरे जवाई ने कुछ बोल दिया तो वो मेरे से सहन नहीं होगा। जा अपने घर, जा यहाँ से। अंजलि को देख के आज पूरे 3 साल हो गए हैं। कल फिर राखी है। अंजलि कितना याद कर रही होगी मुझे, अपने भाई को। आज तो मुझे बहुत याद आ रही है अपनी बेटी की, पर मैं एक बार भी उससे मिलने चली गई ना तो ज्योति मुझे इस घर में वापस नहीं आने देगी दोबारा। चलो आशु भी आ गए। मुझे तो भी जाना है मार्केट अपने भाइयों के लिए राखियाँ लेने। अब नीचे चलती हूँ, इनको कहती हूँ मार्केट चलते हैं। अरे मम्मी, आप फिर रो रहे हो? हाँ बेटा, कल राखी है और मुझे अंजलि की बहुत याद आ रही है। मम्मी, मैं भी कितना मजबूर हूँ। बड़ा भाई तो पहला दोस्त और दूसरा पिता समान होता है। मैं चाहकर भी अंजलि के लिए कुछ नहीं कर सकता मम्मी। हाँ बेटा, राखी पर तो बहनें सिर्फ एक ही चीज़ मांगती हैं कि हमारा मायका कभी ना छूटे, और अंजलि का तो अरे मम्मी, आप तो ना ऐसे ही ज्योति से डरते हो। अगर आप बोलो तो हम ना आज ही चलते हैं अंजलि के घर। देखी जाएगी, ज्योति छोड़ के जाएगी इस घर को, चली जाएगी। अरे नहीं बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और वैसे भी अब तो ज्योति इस घर की लक्ष्मी है, इस घर की बहू है बेटा, उसी का घर है। जैसे वो कहेगी ना हम वैसे ही करेंगे। मम्मी, मुझे ना यही बात आपकी बुरी लगती है कि ज्योति आपका कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, लेकिन आप कभी भी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते। अरे कैसे सोचूं बेटा, ज्योति में अभी बचपना है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है बेटा। वैसे अब उसकी भी भाभी आ चुकी है तो उसे भी धीरे धीरे रिश्तों की समझ आ जाएगी। तू ज्योति के लिए बेटा आया है ना बाजार जाने के लिए, कल तूने अपने ससुराल जाना है। जा बेटा जा, मेरी फिक्र मत कर तू। आशु, जाना नहीं बेटा तूने अपने ससुराल? मम्मी, ज्योति को बोला है, वो 10 मिनट में रेडी होकर आ रही है, फिर जाता हूँ। मम्मी भैया। अरे अंजलि, तू? अरे तू यहाँ पे कैसे अंजलि? भैया, मम्मी कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ बेटा। अंजलि, अभी तेरी भाभी घर पे ही है और हम नहीं चाहते कि तेरी बेइज्जती दोबारा हो।
तू यहाँ से चली जा अंजलि, प्लीज चली जा। भैया आप नहीं अंजलि, तू नई बात को समझ रही, वो बेइज्जती तेरी करती भैया है। दर्द, रुको, आप मेरी बात तो सुनो। चुप हो अंजलि, दर्द हमें होता है, प्लीज चली जा। अंजलि आ गई अंजलि तू? मम्मी अंजलि को मैंने ही बुलाया है। बहू तूने बुलाया अंजलि को? मम्मी मुझे माफ़ कर दो। कल ना मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और मुझे समझ भी आ गया, एक बेटी का कभी मायका ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब से मेरी भाभी आई है मुझे परेशान करती रहती है, जैसे मैं अंजलि को करती थी। आज तो भाभी ने सुबह मुझे फ़ोन करके कह दिया तुझे मायके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा ज्योति, जैसा तूने मेरी बहन के साथ किया ना, वैसा ही तेरे साथ भी हुआ। हाँ जी अंजलि, तू मुझे माफ़ कर दे। हाँ भाभी। भाभी आज तो भाभी मुझे सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। एक बेटियों के लिए यही तो तोहफा होता है कि उसका मायका कभी ना छूटे।